गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपकी पहली क्लास है जहां पे मुझे 3 बार बोलना पड़ता है गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, चलिए तो हम लोग जिसे तय किए थे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ कराता हूँ, न्यू वैरायटी है। अच्छा, और एक बात सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए मेरे यहाँ से। पहली बात ये है, न्यू 10th क्वेश्चन होने के बाद ही 18 क्वेश्चन आपके पास है नोट्स में, जिसकी भी न्यू वैरायटी आपको दिख रही है, कुछ न्यू एडजस्टमेंट्स मुझे हाथों हाथ पूछना है अभी, ठीक है। इसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं कि सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, आना ही चाहिए। क्या बोल रहा हूं? हाँ, अब बस अब एंडिंग चरण में अब तुमको टॉपिक आना ही चाहिए, ऐसे नहीं आता भाई, ठीक है। पहले बोलते हैं आ जाएंगे, अभी आना ही चाहिए। चलो शुरू करें। प्रोफार्मा ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तुम भी बना लो बच्चा लोग। करंट अकाउंट नीडेड है यहाँ पे भी। हाँ, अब यहाँ पे करंट अकाउंट में नाम सब चेंज होगा। निशिगंधा है और दूसरा है गुलाब। पेपर में ऐसे फनी नाम ही आते हैं ताकि तुम लोग का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, अपने राह से नहीं भटकना। एक आधे को खड़ा करना पड़ेगा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है निशिगंधा, GANDHA। अमन, गुलाब वो तो ऐसे बोल दिया जैसे तेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था, या प्यार से बोलता था क्या अमन? अच्छा, गाना भी है ना एक, पता है गाना कौन सा है? दो गाने हैं क्या? दूसरा वाले कौन सा है बता? गाले में यार मेरी मेरे को एक कान आता था उसका। हाँ, गुलाबो। आगे ठीक है। गुलाबी लिखा ना। चलो नाम भी कितने अजीब इतने हैं। हाँ, इफ मिसिंग है तो इक्वल है, नहीं लिखा हुआ ना कैपिटल। चलो अच्छा है, तीनों वैरायटी मिल गई। इसमें ये एग्जांपल में कैपिटल का रेशो बोल रहा, वो जितना कैपिटल है उतना रेशो निकालो, इन्हें निकालना पड़ेगा अपने को यहाँ पे उनके कैपिटल के मुताबिक। क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान देंगे। मैंने प्रोफार्म बना लिया, आप बना दिया क्या? चलो ओके, देखो पढ़ता हूं। निशिगंधा एंड गुलाब आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन द स्टेटमेंट प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। ये नया पार्ट है अभी तक। देखो 3 एग्जाम्पल पार्टनरशिप के कराए और तीनों में जो हमको 3 रेशो थे नए नए प्रकार के मिल गए। इफ डीड इज साइलेंट इक्वल बांटना है, रेशो दिया रहा तो वैसा बांटना है। और अगर तीसरा कंडीशन है, कभी कभार आपको रेशो जो है यानी प्रॉफिट लॉस जो हिस्सा बांटना है वो उनकी कैपिटल को देखकर बोलता बनाओ,
तो उनका कैपिटल निकालो सामने। चलो, कैपिटल है 60 और 30। अब 60 और 30 से 4 जीरो यहां से, 4 जीरो यहां से, तो इनका एक ही टेबल से कटता है, कॉमन टेबल 3 और 6 कौन सी, 3 की, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो रेशो आया 2:1। 2:1 है, क्यों? क्योंकि निशिगंधा का ज्यादा है, गुलाबों का कम है, गुलाब का कम है, सॉरी। अभी नाला है को गुलाब एक ही होता ना, नहीं होता, मेल फीमेल का फर्क है बेटा, ऐसा तो नहीं, गुलाब वो लड़के को बोल सकते, उसमें क्या है। चलो, तो गाने की क्यों पड़ी थी, आजा गा ले यहाँ पे, आजा। ए माना मैं तुम थोड़ा पढ़ाई करके बोर हो गए हो, लेकिन इतना भी इंटरनेट में सही नहीं होता। एक कंडीशन में, जतिन नाचेगा तो। जतिन, इफ यू, मैं नहीं नाचूंगा। ए जतिन कम ऑन, मेरे को आतिश नहीं। कृष्णा प्लीज ज्वाइन। देखो, यू हैव 1 मिनट, आप सेशन बर्बाद कर रहे हो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, करना है, चालू करूं? आ जाओ जतिन, नहीं यहाँ पे आ, जतिन जल्दी आ। चलो जान दो, नहीं नाचना, चलो प्लान कैंसिल। जतिन डांस, हाँ ठीक है, जतिन यहाँ फ्रंट में नाचेंगे, बाकी सब वही नाचो, ठीक है। चलो ओके, कोई मतलब नहीं बनता है, प्लान कैंसल, पढ़ाई ओके। तो रेशो आया 2:1। देखो, मेरे को मालूम है तुम सब टाइम पास कर रहे हो, ना तुम नाचने वाले हो और ना ही मेरे को यहाँ पे पढ़ाने दोगे। किसी नाचना ही नहीं है तो क्या करेंगे? चलो ठीक है, काम करो, जिसको नाचना है प्लीज कम हियर। मैं भी देखूं डांस तुम्हारी आज, जल्दी आओ गर्ल्स, कम ऑन। दोस्तों, आज की बिजी लाइफ में हम फोन ले लेते हैं 40,000 रुपए का, 40 से 80,000 रुपए का लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन जाके हाथ जिया पे मल तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं, बस गए जैसे दलदल। तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं, बस गए जैसे दलदल। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो, गुलाबो गिरा दो।
गया अब शाहिद का। चलिए, तो रेशियो आ गया 2:1। बेटा हो गया ना अभी, बस ना, मूड फ्रेश हो गया, पढ़ाई कर सकते। विच आर फिक्स्ड, जो बोल रहा है क्या है, फिक्स्ड है, यानी कैपिटल उनका फिक्स है, क्योंकि करंट अकाउंट नौबत तभी आती है जब उनका कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीनों दिया है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट लेकर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला ट्रायल बैलेंस थोड़ा अनोखा है, पूछो क्यों? क्योंकि ये वाले ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट के आइटम एक साथ छाटने पड़ते हैं ना। चलिए, और कभी कभार ऐसे वाले ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट के आइटम एक साथ दिए होते हैं, डेटर क्रेडिटर, परचेज सेल, ऐसा, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अब डेबिट साइड में 7 कैटेगरी, क्रेडिट साइड में 7 कैटेगरी देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक कैसे मांगूंगा, डेट देखना, डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, डेटर एसेट है मेरी, बिल्स पेएबल इट्स अ लायबिलिटी, क्रेडिट साइड में देखो अमाउंट है, परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेरी गुड। रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेस रिटर्न है, परचेस में से माइनस, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वेरी गुड। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, रेंट, अब ये रेंट पेड है कि रिसीव्ड है, कैसे मालूम, साइड देखकर, अगर डेबिट में तो पेड एक्सपेंस है और क्रेडिट में तो रिसीव यानी इनकम, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद सेल्स, सेल्स क्या है मेरी, डायरेक्ट इनकम्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड आरडीडी, क्या है ये, यस, इट इज माई ओल्ड आरडीडी। ओके, एक मिनट देख लेते ना। हाँ, तो ये ओल्ड आरडीडी, न्यू बेड डेप, ओल्ड बेड डेप और न्यू आरडीडी में से माइनस होंगे, क्या होगा, तो ये ओल्ड आरडीडी है। क्रेडिट साइड में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट के नाम से दिखता है। हाँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वसूली करने जाते हैं ना अपन, उसको है। रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, बिल रिसीवेबल, बैंक, कैशेट बैंक है, ये एसेट है। निशिगंधास कैपिटल लायबिलिटी, गुलाब्स कैपिटल लायबिलिटी। अब ये इसको आउटर कर देना, क्योंकि इसका कोई रोला नहीं है, यानी इसको कोई लुकआउट नहीं है, डायरेक्ट क्लोजिंग डाल देना इसको बैलेंस। हाँ, निशिगंधास करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा, कहाँ आएगा, क्यों पूछो, क्यों बैलेंस, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है इसलिए। और गुलाब्स करंट अकाउंट ये क्रेडिट में डालना, यानी इसका मतलब है कि डे 1 पे जब फर्म था ये साल में, तो निशिगंधास से 24 रुपये लेना बाकी है और गुलाब को देना बाकी है, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब आओ एडजस्टमेंट, ऑलवेज हैव, देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा, डायरेक्ट इनकम भी है और एसिड भी है। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू, तो एसेट में से माइनस, और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस और दूसरा मेरी एसेट है। मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, और न्यू आरडीडी है, ये न्यू आरडीडी 1% निकालना है डेटर पे, एक्चुअल डेटर पे। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी डेटर है गिवन डेटर बुक में, वो ही तुम्हारा एक्चुअल, क्योंकि उसमें कुछ हेर बदल है नहीं, प्लस माइनस करने की कुछ नहीं है, तो जो गिवन डेटर है उसी का ही 1% निकाल लो बस। डेटर कहाँ है, हाँ, 28,000 का 1% आता है 280 रुपए, कितना आएगा, अरे बाप रे, ओल्ड आरडीडी बड़ी आ रही है, देखो 400 रुपए आ रही है और ये 280 आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में उल्टा कर देना, याद करो, मैंने सिखाया आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न वाले में, याद है कुछ तुमको। ओल्ड बेड डेप, न्यू बेड डेप और न्यू आरडीडी मिलाकर भी ओल्ड आरडीडी बड़ी आई, तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस के उल्टा कर देना, जो प्लस करते हो माइनस और जो माइनस करते हो वो प्लस। हाँ बस, हाँ आगे दिया है, ट्रेवलिंग इंक्लूड पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ निशिगंधा विच ही टुक चार्ज एज ए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस।
अब क्या हुआ सुनो, ये निशिगंधा अपने फैमिली को चिकलदरा घुमाने गया होगा पर्सनली, 400 रुपये लगी खर्चा आया होगा उसको, तो उसने वो बिजनेस के एक्सपेंस जोड़ दिया। अब ये ड्राइंग है ना उसकी, क्या ये, तो एक तो पहला काम ट्रैवलिंग एक्सपेंस माइनस करना, क्या करना, और ड्राइंग ओनर की इन्वेस्टमेंट कम करती बढ़ाती, और ड्राइंग ऑलवेज है कौन सा बैलेंस, तो निशिगंधा के डेबिट साइड डालना आपका, इसके करंट के कैपिटल को छूना नहीं, छेड़खानी करना, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है ये। हाँ, ये लिख के दिया ऊपर, देखो ये रहा, ठीक है। तो करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा पर्सनल एक्सपेंसेस, किसका, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, निशिगंधा का। दूसरा एक्सपेंस, दूसरा ड्राइंग है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे पहला, दूसरा इफेक्ट ड्राइंग है, तो ड्राइंग कहाँ होगा, करंट के डेबिट में, समझा। चलो परफॉर्म करें। अब ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैव वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव, जिस इसकी एडजस्टमेंट इसको सामा करो, डेटा के ऊपर है और किसके ऊपर है, देखो तो इंश्योरेंस के ऊपर है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, और आरडीडी के ऊपर भी है, डेटा आ गया तो ठीक है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ऊपर है, ठीक है बच्चे लोग। चलो मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल में बना दिया है, आपने बनाया है क्या बच्चे लोग। अब वो ये वाला एग्जांपल कंपैरेटिवली जो हमने एग्जांपल किया उससे इजी है, पूछो क्यों, इसमें वैरायटी कम है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ड्राइंग के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, ड्राइंग भी नहीं है। चलो यहां लिखो फिर निशिगंधा एंड गुलाब, फर्म ब्रैकेट में फर्म। चलो अब ऐसे गुलाब जी कैपिटल लिखना हमेशा रखना। हाँ मैं कौन से बेस पर ये रिकॉर्ड सुना लूं, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। नालायक को कर्ण को बना दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। चलो ट्रायल बैलेंस डेबिट खाली करेंगे पहले एडजस्टमेंट लेकर। पहला है ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, ₹20,000 आउट ऑफ डायरेक्ट। डेटर्स, अब डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स ₹28,000 के है बच्चा लोग। अब इसमें से न्यू आरडी माइनस करेंगे और कुछ भी नहीं है, 1% बोल रहा है, तो 1% है कोई भी अमाउंट का लास्ट का 20 गायब कर दो तो 1% मिलता है, 280 रुपए होते, 27,720। अब हाथों हाथ दूसरा फिक्र न्यू आरडी का, ओल्ड बेड डेट और न्यू बेड डेट में प्लस लॉस है क्या मेरा, ये डेटा का होना लॉस है ना मेरा, लेकिन यहाँ पे ओल्ड आरडी की अमाउंट ज्यादा है इससे, और ओल्ड बेड डेट न्यू बेड डेट कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट अपोजिट कर दो, अपने को दिख रहा ना ये, तो प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड डाल दो बाय, अच्छा एक लाइन ऊपर छोड़ो, ग्रॉस प्रॉफिट प्रोबेबली ऊपर दिखाया करोगा निकला तो, बाय ओल्ड आरडीडी 400 रुपए, ये आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगी रिजर्व फॉर डाउटफुल के नाम से, और इसमें से लेस करेंगे डायरेक्ट न्यू आरडीडी बस। यानी इस साल हमारा लॉस कम हुआ है क्योंकि इस साल हमारी प्रोविजन कम हुई है, तो 120 रुपए उल्टा बच गए, जो अगले साल हमको ये डिडक्ट करना है फिर कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। यानी ये साल 120 का हमारा बेनिफिट है, अगले साल इसको नुकसान, वो इसको रिवर्स कर देंगे। और हाँ बेटा एक काम कर दो, यहाँ से एसी बंद कर दे, बहुत ठंडी पड़ रही है यार। हाँ अब क्या किया, न्यू आरडीडी का 2 इफेक्ट कर दिया और आरडीडी का 1 इफेक्ट भी कर दिया ना, हाँ ठीक है, क्लियर। आगे बिल्स पेबल लायबिलिटी है मेरी। अब देखो ये वाला ट्रायल बिल्स का ड्रॉबैक क्या है, इसमें डेबिट और क्रेडिट के आइटम एक से स्टार्ट लेना, तो भाई वेट नहीं करना कि मैं डेबिट खाली करूंगा फिर क्रेडिट, कुछ नहीं, ऊपर से नीचे एक बार जो आते जाओ, डबल जाने का जरूरत ही नहीं है। बिल्स पेबल कितना है बच्चा लोग देखो तो, 10,101, क्या बात है, शुभ, ऐसे कुछ आंकड़ा निकला था उसने शगुन का। नेक्स्ट परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा,
ले रहा हूँ इनर कॉलम में इसको। 40,000 रुपये ये था। अब इसमें से लेस परचेज रिटर्न करना है तो कर लो अभी, नहीं तो नीचे तो आपको मिल जाएगा। इसको नाम दिया है रिटर्न आउटवर्ड, तो जो नाम दिया है मैं प्रोबेबली आपको रिकमेंडेशन वही करूंगा, वही लिखो। 2500 रुपये, 40,000 में से 2500 का माल अपन ने वापस किया हुआ है, तो अपन ने 37,500 का नेट परचेस है साल भर में। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा। सॉरी, मैं आपको जब सेशन लेता हूं, आपका जब सॉल्व कराता हूं, तो मैं आपको विजिबल क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, वो आपको नोट्स रेफर करना है अपनी। 8,500 रुपया इसके बाद एडजस्टमेंट है क्या? रिटर्न आउटवर्ड हो गया। सैलरीज इंडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, और ऑल टाइप ऑफ इंडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। ये एग्जाम्पल कंपैरेटिवली इजी है हमारे पिछले एग्जाम्पल से। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपको ये इजी लगेगा। और फिर एक्सपेंस भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब देखो, मैंने ये एग्जाम्पल जब सॉल्व कराया हुआ है तो इसमें मैंने डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बताया हुआ है। क्यों नहीं बताया हुआ है बच्चा लोग? क्योंकि ये पीछे हो चुके हैं हमारे, जब मैंने आपका बेस लिया था सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट के अंदर। सेम है। इंश्योरेंस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा ये। अब इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने 1300 रुपये पेड किया हुआ है, मालूम पड़ा 300 रुपये ना ज़्यादा का पेड है, ये साल का है ही नहीं वो, तो पहला काम इसको माइनस करेंगे तो आउट हो जाएगा 1,000 रुपये। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ मिला बच्चा लोग? एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, एसिड है मेरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट तो इनर कॉलम लाता हूं उसको मैं। अब प्लांट एंड मशीनरी अपन ने 30,000 रुपये खर्चा किया है, कैपिटल एक्सपेंस है क्या मेरा? ये कैपिटल एक्सपेंस का नाम एसिड होता है। हाँ, अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोल रहा कितना परसेंट? 10। 27,000 रुपये आएगा क्लोजिंग वैल्यू। अब डेफिनेशन कहाँ मिला? एडजस्टमेंट ऑलवेज है। दूसरा फिर करो आकर, नेक्स्ट है क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, फर्स्ट पार्टी सॉरी थर्ड पार्टी लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड है। एक 21,500 रुपये। नेक्स्ट प्लीज, रेंट, रेंट पेड है मेरा, इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स, सेल्स मेरी डायरेक्ट इनकम है और मुझे मालूम है कि आगे रिटर्न्स भी है, तो हाथों हाथ में कर दे रहा हूं उसको। 70,000 रुपये का सेल था, इसमें लेस रिटर्न आउट इनवर्ड क्या आएगा? जो नाम दिया है फॉर्मेट वही लिखना, मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको अपना दिमाग लगाओ मत। 3500 रुपये तो 66,000। नेक्स्ट आगे दिया है ऑलरेडी हो गया अपना ये पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा सेंसिटिव मामला है। वैसे मैंने कराया हुआ है तुमको, यहाँ ये भी है ना, याद है कुछ तुमको? अरे पहला एग्जाम्पल में कराया था फुल प्लेस में, डोमेस्टिक यूज याद है आपको? अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैंने कितना पेड किया है बिजनेस का? 1400 रुपये किया था, लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसका है? निशिगंधा का, तो माइनस होगा यहाँ पे, लेस करो। लेस पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ निशिगंधा, क्या हेड होंगे? समझा आपको? क्लियर?
यहाँ तुमको पार्टनर का नाम स्पेसिफाइड करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम ये माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंस है। तो बिजनेस का एक्सपेंस कितना हुआ? ओनली 1000। और दूसरा एक्सपेंस इज ड्राइंग। क्या ये ओनर ने पर्सनल निजी काम के लिए 400 रुपए दुकान के लिए निकाले ना, तो ये पर्सनल ड्राइंग है। क्या ये उसकी? और ड्राइंग मेरा करंट का बैलेंस कम करता है, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा। अच्छा, डेबिट में यहाँ पे लाइन छोड़ना, पूछो क्यों? निशिगंधा को ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है ओपनिंग, तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना है। यहाँ पे फिर देखो पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पे निशिगंधा लिखने की जरूरत नहीं, पूछो क्यों? हाँ, और यहाँ पे ब्रैकेट में अपने आप को सेफ्टी के लिए दिखा दो ड्राइंग। यानी क्या होगा? पेपर वाले को जो उठाना होगा वो उठा देगा। समझा आपको? क्लियर? हाँ, नाम देखो, सिर्फ आपको जोड़ने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, टैली करने के मार्क्स मिलेंगे। प्रॉपर हेड्स भी लिखो अच्छे से, इसलिए मैं रिस्क लेता नहीं हूँ। दो लिख दो, 400 रुपये ना, 2 एफे हुए, भूल जाओ। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एसिड है मेरी। कितना है? नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल, एसिड है मेरी। बिल्स रिसीवेबल इज माय एसेट्स। अगला टॉपिक बिल रिसीवेबल के नाम पे ही है ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। बैंक, कैशड बैंक है ये, लिक्विड एसेट। 60,000 नहीं, 6,655 है ना। निशिगंधास कैपिटल, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में डाल दो, आउटर कर दो, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं करना है अपने को। और गुलाब्स कैपिटल, ये बार बार गुलाब गुलाब कर रहा है। वो गुलाबों से शादी कर रहे नहीं किसको? अमन बेटा कुछ है क्या? देखना भाई, कल को तेरी शादी हो जाए तो कहीं कल को फॉर्चुनेटली मालूम पड़ा अमन वर्सेस अमन वेट्स, सॉरी वर्सेस वेट्स। कभी भी होता है इत्तेफाक से कि हम बार बार जिसका नाम लेते हैं तो उसका लड़की के साथ पेट नेम निक नेम निकल जाए, गुलाब। चलो ओके, जिसका भी जान दो यार। ओके आगे, सॉरी अमन, इट्स ओनली, ओए मजाक किया, माइंड नहीं करना। आगे है निशिगंधास करंट अकाउंट एंड गुलाब्स करंट अकाउंट। सुनो, अब दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस उनके करंट अकाउंट में डालना। जिसका लेजर रहा उसके नाम पे कभी अंदर पोस्टिंग होती, हाँ, उसका अगर बैलेंस लिखूंगा तो बैलेंस ड्रॉप डाउन के नाम से उसको ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे आपको 2 बार लिखना पड़ेगा बैलेंस ड्रॉप डाउन। मुझे क्यों? क्योंकि एक का डेबिट एक का, तो यहाँ पे मैं पहले निशिगंधा लिखता हूँ, यहाँ लिखेंगे बैलेंस ड्रॉप डाउन। वो है 2400 रुपए। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी है बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि दोनों का बैलेंस ओपनिंग निगेट मतलब अपोजिट है। अब ये ट्रायल बैलेंस मैंने खाली कर दिया पूरा, जिसका एक इफेक्ट किया और जितने एडजस्टमेंट साथ में सल्टा सकता था सल्टा दिया। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स, देखते हैं कि सारे इफेक्ट हुए कि नहीं, वेरीफाई करो। हाँ, अब एडजस्टमेंट में 2 इफेक्ट हुए क्या? नहीं हुए ना, करो हाथों हाथ। कितना अमाउंट बचा लो?
और दूसरा इफेक्ट करेंगे एसेट्स में। हो गया, एडजस्टमेंट में 2 का 2 इफेक्ट हुए, प्रीपेड का हो गया, रिजर्व फॉर का हो गया और ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर्सनल वाला भी हो गया। पूरा हमारा खाली हो गया। सबसे पहला जैसे कि हमने क्लोज कौन सा करते हैं, करो एक लकीर, लकीर कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है, देखो अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा 90, क्या बता राउंड अप, जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, दो लकीर के अंदर लिखा दोनों कॉलम में, डेबिट साइड की अमाउंट यहाँ पे कम आ रही है, क्रेडिट की बड़ी आ रही है, तो प्रॉफिट आएगा, आएगा प्रॉफिट, डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। बच्चे लोग यहां ध्यान दो, थोड़ा नया टेस्ट है अभी। ए जतिन फिर बोलता मेरे को आ रहा नहीं, ध्यान देना तो आएगा। ठीक है बच्चे लोग, अब यहां पे जिस तरीके से प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग क्लोज किया वैसे ही प्रॉफिट लॉस क्लोज करना है, लेकिन यहां पे नेट प्रॉफिट बांटना है उनके कैपिटल से। एक लकीर खींचो, कौन से साइड की अमाउंट बढ़ा रही, अगर क्रेडिट बढ़ा तो प्रॉफिट आएगा और डेबिट बढ़ा तो लॉस, तो क्रेडिट साइड बढ़ा रही कितनी आ रही, 27,120, 27,120 रुपए, या आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट बढ़ा रहा, डेबिट का माइनस डिफरेंस 15,700 इतना है क्या, 170 पर आया, या आया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को सुनो, नेट प्रॉफिट अभी आया ना, ये इसको बांटना है रेशो से 1:2 नहीं 2:1 है। अब बांटने का तरीका मैंने बताया 3 स्टेप है, 15,174 रुपए ना 2:1 है, तो 2 + 1 पहले प्लस करो, फिर वो गिवन अमाउंट को उस प्लस किए रेशो से डिवाइड करो, तो एक अमाउंट आएगा, एक हिस्सा, यानी 3, यदि 15,174 3 हिस्से, तो एक हिस्सा कितने का 5058, ये हो गया एक हिस्सा, क्या होगा ये डिवाइड करने के बाद एक हिस्सा आया, और फिर उन्हीं रेशो से उनको मल्टीप्लाई करो इंटू 2 इंटू 1, तो ये आएगा 10,116 रुपए और 5,058 रुपए, ये आ गया एक हिस्सा, और दोनों मिलाकर देखो ये अमाउंट आ रही क्या, आगे हिस्सा बांट दिया, तो हिस्सा 3 हिस्से तो कौन से, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, याद आएगा आपको। आगे के 4 टॉपिक में हिस्से बांटना ही है, तो जितना फास्ट यहाँ पे करोगे उतना अच्छा। आगे के 4 टॉपिक्स आपको हिस्से बांटने के ऊपर आएगा, बता रहा क्लियर में, फिर वहां नहीं बोलना सर ने बताया नहीं। हाँ अब देखो 11 12 में रहते हुए मैं तुमको बेसिक पढ़ाऊंगा यार, ये तो तुमको आना चाहिए थोड़ा, इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि डिवाइडेशन आए, मल्टीप्लाई आया, प्लस आए, बस वो भी नहीं आया तो क्या करोगे, है ना डायलॉग मेरा पेटेंट। हाँ चलो लक्ष्मी हिस्से बांटो, अब यहां लिखो ट्रांसफर टू, हाँ करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट डालो। अब निशिगंधा कितना है, 10,116, और गुलाब्स का नेट प्रॉफिट आया 5,058, 58, कुल मिलाकर आ गई, ठीक है। हाँ अब 2 मिनट यहां पे ध्यान दो, अब ये नेट प्रॉफिट से ओनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कम होगा,
तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। ये कौन से लेजर से आ रहा है? और ब्रैकेट में तुम अपने साइड से कोई भी चीज छोड़ना नहीं। 10,116 और यहाँ पे आएगा 5,058 रुपए। ठीक है, अब नोटिस करो दोनों का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी जो लेना बाकी था वो हो गया। अब निशिगंधा बोलेगा मेरे को तू देगा बिजनेस पैसा। देखो ना आप, दिख रहा है आपको? हाँ, अब यहाँ पे फिर से क्लोज करेंगे वही एक लकीर एक एक करके। अब देखो निशिगंधा का कौन सा साइड कम बढ़ा रहा? डेबिट का क्रेडिट का? क्रेडिट का बढ़ा रहा। देखो अभी यानी अब क्या था, जो डे 1 पे बिजनेस को निशिगंधा लेना बाकी था, अब उल्टा हो गया, अब देना बाकी है, तो लायबिलिटी होगी। क्या होगी ये? अगर क्रेडिट साइड बढ़ाया करंट का तो बिजनेस की लायबिलिटी, और अगर डेबिट साइड बढ़ाया बिजनेस का तो बिजनेस का एसेट, बिकॉज लायबिलिटी ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस, एसेट ऑलवेज है। ये मेरे को बताना पड़ेगा नहीं अब। तो देखो कौन सा रहा? क्रेडिट आना ना, तो जो साइड का अमाउंट बड़ा आ रहा वो अपन एक लकीर 2 लकीर अंदर लिखते हैं, याद करो। उसमें अपोजिट माइनस तो डिफरेंस कितना? 7316 पक्का? ये आ गया बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ₹7,316 बता ना बेटा, हो गया? अभी ये लेके आओ कहां पे? बिजनेस की लायबिलिटी में, निशिगंधास करंट अकाउंट के नाम से। $7,316। अब करेंगे क्लोज गुलाब का। अब गुलाब की कौन सी साइड बड़ी आ रही? देखो, यानी उसको भी देना बाकी है बिजनेस की लायबिलिटी। हाँ, फर्स्ट पार्टी कितना आ रहा? 8,058 रुपए है ना, 8058 और डिफरेंस उतरा 80, यही लिख दो फिर बैलेंस क्रेडिट डाउन मीन्स। एक ही बार उसको दो क्यों करेंगे? जब दोनों बैलेंस एक ही साइड जा रहा है क्लोजिंग, तो बैलेंस क्रेडिट डाउन एक ही बार लिखना, बार बार लिखना नहीं। अभी लेके आओ, कहाँ लेके आएंगे इसको? राखी, समझ में आ रहा क्या? हाँ, और देखो महक यहाँ तो पूछ बेटा, कोई और नहीं आएगा पढ़ाने। देखो सुनो, तुमको लग रहा होगा कि अभी मैं भाई क्या होता है। देखो एक बच्चे की कहानी सुनी ना आपने, एक बच्चा है, उसको बीच रास्ते चुपना था। उसको लग रहा था कि इस भीड़ में मुझे कोई दिखे नहीं, उसको तो चुपना था। तो क्या किया उसने अपनी आंखें बंद कर दी, और आंखें बंद करने के बाद उसको लगा कि अब मुझे कोई देख सकता नहीं। रियलिटी क्या थी कि उसको सब देख पा रहे थे, लेकिन वो किसको देख नहीं पा रहा था। वैसे ही एक स्टूडेंट करता है। हम लोग आने वाले प्रॉब्लम्स को सोचते कि हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये तुम अपनी आंखें बंद कर दे रहे हो। प्रॉब्लम कभी जब तक कि सॉल्व नहीं करोगे दूर जाएगी नहीं। उसको फेस करो और हाथ में उसको सॉल्व करके खत्म करो, समझा? आंखें बंद करने से आने वाली प्रॉब्लम्स को आप रोक सकते नहीं हो, ये हमेशा याद रखना, समझा क्या? मैं नहीं आया तो पूछ, अभी बाद में नहीं आएगा कोई, मैं नहीं आऊंगा बाद में। और मैं कोचिंग चला रहा हूँ, किसी का पर्सनल ट्यूटर नहीं हूं। जो पूछना है अभी पूछो। हाँ, एक गुड फेथ में तुमको बैकअप दे सकता हूँ, लेकिन उसमें भी वही रहेगा ना जो ये पढ़ा रहा हूँ। हाँ, 8058 ए नलायको कितना आ रहा बताओ? डिफरेंस ये है ना, $8058 है ना। आगे क्या? और डिफरेंस कितना आया बेटा? मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड चालू है।
बैलेंस शीट की टोटलिंग बताओ कितनी है? आ गया 1,136,975 1,36,975 रुपए से आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। ठीक है, क्लियर? अब इसके अलावा कोई डाउट्स है तुमको? एक काम करो, आपको एक दिन दे रहा हूं, एक सेशन में सब आपको मैं डाउट्स लेके आ जाओ, आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे सारे डाउट्स, एक साथ करेंगे क्लियर। ओके, चलिए तो अभी फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज बहुत लंबा सेशन अकाउंटिंग का हो गया, वैसे भी 2। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आप लोग जब तक के कहा नहीं जाएगा, आप लोग बैठे रहेंगे।